नमस्कार, मैं हूं विकास शर्मा और आप देख रहे हैं IIMT न्यूज़। देश की राजधानी में जहां एक तरफ एयर पॉल्यूशन को लेकर के प्रदर्शन चल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ये सवाल भी उठने लगा था, क्या वाकई दिल्ली की जनता अब जाग चुकी है? क्या एयर पॉल्यूशन को लेकर के अब जो प्रदर्शन हो रहा है, क्या वो सरकार को नींद से जगाएगी? लेकिन ये पूरा प्रदर्शन तब विवाद में आ गया जब दूसरी तरफ उसी प्रदर्शन के अंदर नारे लगने लगे, कितने हिंडमा मारोगे, हर घर से हिंडमा निकलेगा। मेरे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, उन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनकी राय कि आखिर जनता क्या इस बारे में सोचती है। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम प्रशांत तिवारी है। प्रशांत जी, अभी नारा काफ़ी ज़्यादा लगाया गया था दिल्ली के इंडिया गेट से कि कितना हिंडमा मारोगे, हर घर से हिंडमा निकलेगा। ये वही हिंडमा है जिसने 155 से ज़्यादा CRPF जवानों को मारा है। ऐसे में क्या कहेंगे ऐसे जो नारे लगाए जाते हैं? जी, जैसा कि सबको पता है कि हिंडमा कौन था, एक नक्सली जिसने कितने सारे CRPF जवान मारे थे। और अगर ऐसा नारा लग रहा है ना, तो हम भी एक नारा लगाते हैं कि वो हर उस घर में घुस के मारेंगे जहाँ से हिंडमा निकलेगा। ठीक है, और ये नक्सली हैं और इन्हें ये एक कैंसर की तरह है, इन्हें जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। देखिए, ये इस देश के दुश्मन सिर्फ बाहर ही नहीं है, घर के अंदर भी हैं, इस देश के अंदर भी हैं, जिन्हें साफ़ करना, जड़ से मिटाना बहुत ज़रूरी है। और इंडियन आर्मी बखूबी इस चीज़ का इलाज जानती है और करती है। ठीक है, तो आइए चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं इस बारे में। सर, आपका नाम? वीरेंद्र जी, काफ़ी ज़्यादा इस समय एक विवाद है जो ज़्यादा चर्चों में है हिंडमा का। हिंडमा को लेकर के देश की राजधानी से नारे लगाए गए कि कितने हिंडमा मारोगे, हर घर से हिंडमा निकलेगा। क्या बोलेंगे, देश विरोधी जो नारे लगते हैं देश के अंदर, क्या बोलेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, ये बहुत ही निंदनीय जो कार्य प्रदर्शन के नाम पर जो ये अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऐसे अभद्र नारे जो देश हित में नहीं है, देश विरोधी जो ये नारे लगा रहे हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत ही निंदनीय कार्य वहाँ पर हुआ है। तो हम चाहेंगे, सरकार भी ये चाह रही है कि जल्द से जल्द नक्सलवाद को ख़त्म किया जाए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह के नारे लगा रहे हैं, तो बहुत ही निंदनीय कार्य है मेरे हिसाब से। ठीक है, बहुत ही निंदनीय कार्य है। और लोगों से चलिए बात कर लेते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इसी इंडिया गेट से लगाया कि जिस घर से हिंडमा निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे। जो देश विरोधी नारे लग रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या सज़ा देनी चाहिए? फांसी देनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो फांसी दे देनी चाहिए। ठीक है, अभी लेकिन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं ना बार बार कि नहीं, दिल्ली की जो CM है वो गलत कार्य कर रही है, ये नहीं होना चाहिए इस तरीके से। एयर क्वालिटी के लिए वो तो कर रहे थे प्रदर्शन, ये गलत हुआ। देखिए, इसमें CM का कोई वैसे मेनली रोल नहीं है। वो भी अपनी तरफ से जितना कार्य हो सकता है वो अपनी तरफ से कर रहे हैं। बाकी ये हम मेंबर्स को ही सोचना चाहिए कि हमें कैसे करना है, क्या चीज़ पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। ऐसे ही प्लास्टिक वगैरह कुछ नहीं जला देना चाहिए। ठीक है, बात तो खैर पॉल्यूशन को लेकर के जो प्रदर्शन हो रहा था वो पॉल्यूशन तक रुका नहीं, ये तो आगे बढ़ता चला गया। क्योंकि हम सब लोग उस समय खुश थे, पूरा मीडिया हाउस इस चीज़ को कवर कर रहा था कि खैर दिल्ली के अंदर जनता जगी तो सही, खैर कहीं ना कहीं जाकर के नेताओं की नींद उड़ेगी इन प्रदर्शन को देख करके कि वो सिविक सेंस जनता में भी आया है, जनता जागरूक हो रही है धीरे धीरे करके प्रदूषण को लेकर भी। लेकिन जब इसकी असली तस्वीरें हमारे सामने आई तो इस सब ने हमें हैरान करके रख दिया। मेरे साथ कुछ और युवा मौजूद हैं, उन लोगों से बात करते हैं एक बार। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम रोहित गुप्ता है। रोहित जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 ये कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी देता है। लेकिन आपको नहीं लगता फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से जिस तरीके से आज हमारे देश के अंदर कोई भी आता है और किसी भी तरीके के नारे लगाकर चले जाता है, ये कहाँ तक सीमित रहनी चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच? आई गेस आप ये हिडमा के केस की बात कर रहे हैं ना, जो अभी प्रसिद्ध होता जा रहा है। मैं इसका आपको रिप्लाई देना चाहता हूँ। मुझे आप एक बात बताइए, इससे ज़्यादा आज़ादी क्या मिल सकती है एक देश के नागरिकों को, जहाँ पे उन्हें ये बोलने की आज़ादी मिल जाए कि हमें बोलने की आज़ादी नहीं दी जा रही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो है हमारे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, एबॉलिश किया जा रहा है। अगर जो लोग ये इस चीज़ का स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, तो मेरी प्रधानमंत्री जी से ये दरख्वास्त है, ये जो है गुजारिश है कि उन सभी लोगों को एक बार चाइना और नॉर्थ कोरिया भेज के देखिए, तब उन्हें रियल डेफिनेशन पता चलेगी फ्रीडम ऑफ स्पीच की और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है। और जो लोग ये भी नारे दे रहे हैं
कि तुम कितने हिडमा मारोगे हर घर से हिडमा निकलेगा। तो मैं आज ये नारा देता हूँ इस मीडिया के माध्यम से कि जिस घर से हिडमा निकलेगा वो फिर उस घर से दोबारा निकलेगा ही नहीं। आदित्य जी, जो देश विरोधी नारे देश में लगाए जाते हैं उनके लिए सरकार को क्या सजा प्रावधान रखना चाहिए? जी, जो देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं उनके लिए मतलब उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बिकॉज हमारा देश है, उसको यूनाइट करके रखना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम उसको यूनाइट करके नहीं रख पाते हैं तो उसमें लाइक सरकार की भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जिम्मेदारी बनती है कि उसको यूनाइट करके रखा जाए, क्योंकि बहुत सारे देश विरोधी नारे के कारण हमारा देश डिवाइड होता है बहुत चीज़ों में, फिर उन वजह से दंगा फसाद ये सब भी होते रहते हैं। प्रोटेस्ट को तो हम आगे नहीं बढ़ाएंगे ना जहाँ देश विरोधी नारे लगने लगे। नहीं, ऐसे प्रोटेस्ट को आगे नहीं बढ़ाना है, लेकिन हमें एटलीस्ट हमें मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, ऐसे लोगों को क्या सजा देनी चाहिए सरकार को? ऐसे लोगों को तो देखो, पहले तो हमें ढूंढ के उनको तो पहले देश से बाहर ही निकाल देना चाहिए। सीधा बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल एक्शन लिया है, घसीटा है उन्हें रोडों पर, उसकी तस्वीरें वायरल हुई। पर उसमें लोग प्रोटेस्ट जो करने गए थे उसमें तो लोग एयर पोल्यूशन के खिलाफ करने गए थे ना। मेरा एक दोस्त भी था उसमें, उसको ये पुलिस पकड़ के लेके उस पर केस चल रहा है, आज उसकी सुनवाई थी। ठीक है, तो उसका ठीक है। अभी आपने जैसे बोला कि आपके दोस्त भी वहाँ पर थे, अब थोड़ा सा इसी बारे में बात करूँगा मैं आपसे। आपके दोस्त किसी प्रोटेस्ट में जाते हैं तो क्या वो एक बार ये डिसाइड करते हैं, क्या एक बार वेरिफिकेशन करते हैं जिस भी प्रोटेस्ट में वो जा रहे हैं ये प्रोटेस्ट वाकई देश हित में हो रहा है या फिर देश के विरुद्ध हो रहा है? वही तो नहीं किया था ना। वही जब भी कोई भी किसी भी तरीके का हम प्रोटेस्ट करते हैं और उसका जो ऑर्गेनाइज़र है जो इस पूरे प्रोटेस्ट को करवा रहा है, असल में जो भी चीज़ें होती हैं इनको लेकर के मैं आपसे आखिरी जवाब चाहूँगा कि क्या हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि किसी प्रोटेस्ट में अगर हम शामिल होते हैं तो पहले हमें जान लेना चाहिए कि ऐसे देश विरुद्ध एक्टिविटीज़ ना स्टार्ट होने लगे? ज़रूर जानना चाहिए, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। मैं तभी मेरे दोस्त को जब पकड़ा गया तभी मैंने उससे भी बोला कि अगली बार से भी अगर किसी प्रोटेस्ट में जाता तो वहाँ जाके पहले चेक करो, ठीक है, एटलीस्ट वेरीफाई करो कि कौन है, कैसा है, ठीक है, वहाँ क्या चल रही हैं चीज़ें, ठीक है, उसके बाद उस प्रोटेस्ट में शामिल हो। चलिए, अच्छा है, बहुत अच्छी सलाह दी है आपने। ये देश के युवाओं की राय थी हिडमा को लेकर के। देश का युवा क्या सोचता है ये आपने अभी स्क्रीन पर देखा, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि हम दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर देश बन चुके हैं, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, लेकिन कई बार जब हम भी रिपोर्टिंग करते हैं इस स्क्रीन के सामने तो हम भी बड़े दुख के साथ इस रिपोर्टिंग करने के लिए ग्राउंड पर उतरते हैं कि आखिर कब तक इस देश के अंदर देश विरोधी नारे लगते रहेंगे। मैं हूं विकास शर्मा, IMT, और ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए देखते रहिए IMT न्यूज़।